जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर जितने भी जो शिक्षक हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, बात करें कि आज शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, हमको जीवन में जो भी शिक्षा है वो ग्रहण करते रहना चाहिए, चाहे वो छोटा या फिर बड़ा। आपको ये नहीं सोचना है कि छोटा है उससे क्या मिलेगा, हमको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बड़े से भी हमको सीखने को मिलता है। तो हमको जीवन में हम हमेशा सीखते रहना चाहिए, या छोटे से या फिर बड़े से। हमको ये नहीं सोचना है कि ये छोटा बच्चा ये क्या सिखाएगा। हमको कहीं कहीं छोटा बच्चा भी हमको बहुत ज़रूरी बात सिखा देता है। तो हमको जीवन में यही हमको दृढ़ करना है, संकल्प लेना है कि जीवन में हमको लगातार शिक्षा प्राप्त करते जाने हैं। तो दोस्तों, पहले तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनकी जयंती पर उनको शत शत नमन करते हैं। अब हम इनके थोड़ा परिचय जानते हैं, परिचय देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु राज्य में। और बात की जाए कि ये भारत के दार्शनिक, प्रसिद्ध शिक्षक, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। इनके जो शिक्षक थे, इसलिए इनकी जो जयंती है उनकी जयंती पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये लेखक भी थे, ये राजनीतिक भी थे, ये दार्शनिक भी थे। अब जैसे हम बात करते हैं कि राजनीतिक जीवन, इनके जो जीवन है वो राजनीतिक जीवन कैसा रहा, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये 1949 से 1952 तक, 1949 से 1952 तक USSR सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस देश है, उसके ये राजदूत रहे हैं। कितनी साल तक? तो 49 से लेकर 52 तक। फिर हम बात करते हैं कि 1952 से 5 साल तक, तो 57 तक, 1952 से 57 तक पहले उपराष्ट्रपति बने। पहले उन्होंने राजदूत के रूप में, इनको सोवियत संघ भेजा गया, वर्तमान में रूस देश है, वहाँ पे राजदूत के रूप में काम किए। फिर 1952 से 57 तक प्रथम उपराष्ट्रपति बने। फिर 1957 से 57 तक पहले उपराष्ट्रपति बने भारत के, और 1957 से 1962 तक दूसरे उपराष्ट्रपति बने। और फिर 1962 से 1967 तक ये दूसरे राष्ट्रपति बने भारत के। हमने ये देख लिया इनकी राजनीतिक जीवन क्या रहा। पहले तो 1949 से लेकर 1952 तक जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, अब वर्तमान में रूस देश है, तो वहाँ राजदूत के रूप में काम किया। फिर 1952 से 1957 तक पहले भारत के उपराष्ट्रपति बने। फिर दोबारा से ही 1957 से 1962 तक उपराष्ट्रपति बन गए, तो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे। फिर 1962 से 1967 तक इनके जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। फिर हम बात करते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, तो इनको पुरस्कार दिए गए 1931 में नाइटहुड पुरस्कार, और वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार देख लिया हमने। फिर हम बात करते हैं कि इनका जो निधन कब हुआ? 17 अप्रैल 1975। 88 में इनका जन्म हुआ और 75 में इनका मृत्यु हो गई। 1888 1975। तो इस तरीके से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो थोड़ा सा अपन ने परिचय देखा, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, निधन कब हुआ, और हमने ये भी देख लिया। तो दोस्तों, आपको इनसे प्रेरित होकर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है,
हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हमको जीवन में लगातार यही प्रयास करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त हो। जितनी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त होगी उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे। तो दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद साथियों।